नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन और हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। ये जो पुस्तकें हैं दोस्तों, ये एनसीईआरटी और आरबीएससी की बेस्ड अर्थात प्रमाणिक पुस्तकें हैं। तो इन पुस्तकों के माध्यम से आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे आप सीईटी, एलडीसी, पटवार, पशु परिचर और शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलिए और आप निश्चिंत हो सकते हैं इन प्रश्नों को यदि आप तरीके से सोल्व करते हैं तो 100% आपको प्रश्न कंपटीशन एग्ज़ाम्स में इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा करके आपको पूछा जाएगा। तो इनको आपको सबसे सरल तरीके से मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यदि कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी। चलिए इसको शुरू करते हैं। इस सेशन को कक्षा 8 का जो पुस्तक है हमारा राजस्थान, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे राजस्थान के एकीकरण के बारे में, अर्थात आधुनिक राजस्थान का निर्माण किस प्रकार होता है। तो चलिए तीसरा अध्याय जो था हम सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन जो है दोस्तों वो 1 होने वाले हैं, तो आप इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अध्याय तीसरा था आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण, द्वितीय चरण के बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं तृतीय चरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण तृतीय चरण में किस तरीके से सहयोग करता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा जो चरण आता है उसका नाम रखा गया था तृतीय चरण, जिसमें था संयुक्त राजस्थान, नाम इसका जो है वो रखा गया था। शुरुआत होती है 18 अप्रैल 1948 को। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर अर्थात जो मेवाड़ था उसको विलय कर दिया गया था इसके माध्यम से, और मेवाड़ के भूपाल सिंह जो थे उन्हें राज प्रमुख तथा माणिक्यलाल जो वर्मा थे उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय पत्र पर विलय का जो है उद्घाटन किया गया था इनके द्वारा ही। फिर बात करते हैं चतुर्थ चरण के बारे में। तो चतुर्थ चरण को देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। चतुर्थ चरण किस तरीके से राजस्थान के निर्माण में योगदान देता है तो वो देखिए, इसका जो नाम है वो चतुर्थ चरण रखा गया था। ठीक है, चौथा चरण है। इसका जो नाम प्रॉपर रखा गया वो था वृहद राजस्थान। दोस्तों इनके नाम तारीखों से जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आपको, वो आपको हमने एक नया वीडियो बना रखा है, तो वहाँ से आप ट्रिक के माध्यम से उसको पढ़ सकते हैं। जो खुशवंत जार सर जो हैं उनके द्वारा आपको अध्यापन इसका कराया गया है एकीकरण का। तो चलिए इसका जो नाम है वो रखा गया था वृहद राजस्थान चतुर्थ चरण का, और इसकी जो तारीख दी गई थी वो थी 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949। चलिए इसके विस्तृत विच्छेद के बारे में बात करें तो देखिए, संयुक्त राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर व जैसलमेर का जो है वो इसके अंतर्गत विलय होता है। दोस्तों कुछ रियासतें थी, कुछ राज्य थे इनके, वो पाकिस्तान में जुड़ना चाहते थे, तो उनको बहुत समझा बुझा करके अपने राजस्थान और भारत में जोड़ा गया था। तो काफ़ी कुछ संघर्ष हुए थे इस क्रांति के माध्यम से और एकीकरण के माध्यम से। क्रांति का काफ़ी इफेक्ट पड़ा था, और जब एकीकरण किया जाता है तो बहुत राजा महाराजाएं अपने अस्तित्व को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो इसी के अंतर्गत वो अपने जो ईगो है उसको पीछा नहीं कर सकते, इसलिए कुछ राजा महाराजा पाकिस्तान में जुड़ना चाहते थे और कुछ जुड़ने के लिए प्रयास भी हुए थे, लेकिन किसी कारणवश और बहुत बड़े बड़े नेताओं के द्वारा जो है उनको अपने तरफ विलीन कर लिया जाता है। तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। राजस्थान इतिहास से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से संघर्ष की कहानियाँ हुआ करती थी। तो चलिए थोड़ा भटक गए थे, हम बात करते हैं राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। इसका कारण यही है कि जो वृहद राजस्थान का जो स्थापना था वो 30 मार्च 1949 को संपन्न होता है। तो इसी पर 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस का जो है वो इसमें सर्वप्रथम प्रयोग किया था राजस्थान का। तो राजस्थान को ही 30 मार्च का जो है राजस्थान दिवस के रूप में इसको संचालित किया जाता है। जयपुर के मान सिंह द्वितीय जो राज प्रमुख बनाए गए थे, और हीरालाल जो शास्त्री हैं उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था, तथा महाराणा भूपाल सिंह जो थे उन्हें महाराज प्रमुख जो है वो नियुक्त किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो वृहद राजस्थान के जो है उद्घाटन करता है। ठीक है, उद्घाटनकर्ता जो है वो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई अपने पटेल साहब। तो दोस्तों ये हमने चतुर्थ चरण के बारे में बात कर चुके हैं। पंचम चरण, षष्ठ और सप्तम चरण, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय।